देखिए, अम्रो नवाही की बात भी है और सीगह अमर की बात भी है। सीगह अमर वो जुमला जो तलब फेल पर दलालत करे। तलब फेल यानी फेल की तलब करना, उस पर दलालत करे। और ये सिर्फ सीगह अमर के साथ मखसूस नहीं, बल्कि सीगह मजारे और सीगह मसदर और फेल ले तहरीसी व ज़रूरी, पहले तहरीसी व ज़रूरी, ये इस्तिलाह जो है वो बनाई थी इंशाउल्लाह खान शाह ने, और इंशाउल्लाह खान शाह ने अपनी किताब दरियाए लताफत में इस्तेमाल की थी। फेले तहरीसी व ज़रूरी, मैंने आपको किताब का नाम बताया, बहुत ही जाहिर है उम्दा काम है, और किताब का नाम है दरियाए लताफत। और दरियाए लताफत का के जो राइटर हैं उनका नाम है, दरियाए लताफत के राइटर का नाम है इंशाउल्लाह खां इंशा। ठीक है ना? अ, न छेड़े न खते बादे बहारी राह लग अपनी, न छेड़े न खते बादे बहारी राह लग अपनी, तुझे अटखेलियां सूझी हैं हम बेजार बैठे। ये जिन शायर का शेर है उनका नाम है इंशाउल्लाह खां इंशा। और इंशाउल्लाह खां इंशा ही की किताब है जो लिसानियात के हवाले से कह लीजिए, जाहिर है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन दरियाए लताफत जो है उसमें लिसानी मुबाहिस पर बहुत कुछ जो है वो आपको मवाद मिल जाता है। और इसके साथ साथ जो बहुत ही अहम बात है वो है उर्दू कवायद के सिलसिले में, कि इस किताब में आपको उर्दू कवायद के ज़िम्न में बहुत कुछ जो है वो मिल जाएगा। तो फेले तहरीची और ज़रूरी की इस्तिलाह जो है वो किसने वज़ा की, किसने बनाई, किसने फॉर्मेट की? फेले तहरीची और ज़रूरी की इस्तिलाह जो है वो ये इस्तिलाह जो है ये इंशाउल्लाह खां इंशा ने बनाई और अपनी किताब दरियाए लताफत में इसका इस्तेमाल किया। अच्छा, वो जुमला जो तलब फेल पर दलालत करे अमर है, और ये सिर्फ सीगह अमर के साथ मखसूस नहीं, बल्कि सीगह मजारे और सीगह मसदर, आपको मसदर और मजारे दोनों का पता है, ठीक है? और फेल तहरीची और ज़रूरी, यानी मस्दर जो है जिसमें से मजीद अल्फाज जो है वो आप बनाते हैं, और मज़ारे जो है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों के सीगे आ जाएं उसे मज़ारे कहते हैं। और माजी जो है जिसमें आप पास्ट में जाते हैं, बैक में जाते हैं, गुज़श्ता रोज क्या हुआ था, गुज़श्ता साल क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। बल्कि सीगा मज़ारे और सीगा मस्दर और फेल तहरीची और ज़रूरी भी तलब फेल पर दलालत करते हैं। यानी ये भी तलब फेल, यानी फेल की तलब करना, फेल को चाहना, यानी इनको फेल की जरूरत महसूस होती है, भी फेल तलब फेल पर दलालत करते हैं। मसलन अमर बसीगा अमर, जाओ अपना रास्ता लो, तशरीफ रखिए। यानी आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं, किसी से कह रहे हैं जाओ अपना रास्ता लो, और फिर आप कहते हैं, किसी और से कहते हैं तशरीफ रखिए। अमर बसीगाए मज़ारे, ये अमर बसीगाए अमर था, अब अमर बसीगाए मज़ारे, अब आप आराम करें। अमर बसीगाए मज़ारे इसकी मिसाल है, अब आप आराम करें। ना, गालिब ने कहा था, गालिब का मिसरा है, ना करता गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, ना करता गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद। अब ये मिसाल क्या है? ये अमर बसीगा मज़ारे की मिसाल है। और अमर बसीगा मस्दर की मिसाल देख लीजिए, सुम्बल सुम्बुल मेरा ताजियाना लाना, सुम्बुल मेरा ताजियाना लाना, शमशाद उन्हें सूली पर चढ़ाना। ये क्या है? अमर बसीगाए मस्दर की मिसाल है, सुम्बुल मेरा ताजियाना लाना। और दूसरी मिसाल क्या है? शमशाद उन्हें सूली पर चढ़ाना। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अमर बफेल तहरीसी और ज़रूरी,
बफेले तहरीची और ज़रूरी का मैंने आपको बता ही दिया है कि ये इस्तिलाह जो है, ये टर्म जो है, ये दरियाए लताफत में इस्तेमाल की है इंशाउल्लाह खां इंशा ने। और दरियाए लताफत क्या है? दरियाए लताफत किताब है इंशाउल्लाह खां इंशा की, जिसमें जो है वो कवायद के मुबाहिस पर बहुत कुछ लिखा गया है। अमर बफेले तहरीसी और ज़रूरी, इसकी मिसाल देख लीजिए। कुछ तो किया चाहिए, देखा चाहिए। अच्छा, अब अमर बफेले तहरीची और ज़रूरी की मिसाल मीर तकी मीर के एक शेर से देख लेते हैं। नामे खुदा हूँ, नामे खुदा हो जवां कुछ तो किया चाहिए, मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। अब ये दूसरा जो शेर है ये गालिब का है, पहला मिसरा जो है वो मीर का है। मीर कहते हैं नामे खुदा हो जवां, नामे खुदा हो जवां कुछ तो किया चाहिए। अब गालिब का शेर देख लीजिए। मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। ये मिसालें जो हैं, कुछ तो किया चाहिए, देखा चाहिए, ये मिसाल काहे की है? ये मिसाल है अमर बफेले तहरीसियो ज़रूरी, तहरीसियो ज़रूरी। यहाँ अमर के बारे में ये सराहत और ये वजाहत ज़रूरी है कि वसीतर मायनों में इसमें हुक्म के साथ इल्तिजा या तमन्ना या दुआ भी शामिल है। वसीतर मायनों में, वसीतर मायनों में इसमें हुक्म के साथ इल्तिजा या तमन्ना या दुआ भी शामिल है, और नहीं भी कि किसी फेल से रोकना या तलबे तरके फेल खुद तलबे फेल है। तलबे तरके फेल, तलबे तरके फेल खुद तलबे फेल है। साहिबे बहरुल फसाहत, बहरुल फसाहत एक किताब का नाम है, याद रखिएगा। बहरुल फसाहत एक बहुत ही उम्दा किताब है, और इस किताब बहरुल फसाहत के मुसन्निफ का नाम है नजमुल गनी रामपुरी। बहरुल फसाहत एक बहुत ही उम्दा किताब है, निहायत उम्दा किताब है, और बहरुल फसाहत के मुसन्निफ का नाम है नजमुल गनी रामपुरी। नजमुल गनी रामपुरी ने अपनी किताब बहरुल फसाहत में अमर के जुमले के लिए ये शर्त भी रखी है कि तलबे फेल, यानी फेल की तलब, फेल को चाहना, बतरीके इस्तेलाओ बुजुर्गी हो। वो लिखते हैं कोट, अमर वो अमर मौजू है किसी चीज की तलब के वास्ते, अमर मौजू है किसी चीज की तलब के वास्ते जो बतरीके इस्तिला ओ बुजुर्गी के की जाए। और दलील इस्तिलाओ बुजुर्गी की यही है कि जब सामे अमर के सीगे को सुनता है तो उसके जहन में फिलफौर गुजरता है कि मुतकल्लिम को इस काम के वास्ते मामूर करता है, अनकोट। लेकिन हमें इससे इत्तिफाक नहीं जब अमर का जुमला अमर के सीगे के साथ मखसूस नहीं, और नहव की इस्तिलाह में इसमें हुक्म के साथ तमन्ना, इल्तिजा और दुआ भी शामिल है, तो ये शर्त क्यों कर दुरुस्त हो सकती है। अदब और ताजीम के लिहाज से अमर की सूरतें। अब हम एक स्टेप आगे चलकर एक और डायमेंशन को देखते हैं। अदब और ताजीम के लिहाज से अमर की सूरतें, यानी अदब के लिहाज से, ताजीम के लिहाज से अमर की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं। अब यहां जो है एक और किताब
قواعد اردو مولوی عبدالحق، اردو کی جو گرامر ہے، اردو کی جو قواعد کی کتب ہیں، ان میں قواعد اردو بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ مولوی عبدالحق اس کے مصنف ہیں۔ قواعد اردو کے مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق نے ادب اور تعظیم کے لحاظ سے امر کی کئی غیر معمولی صورتیں پیش کی ہیں۔ امر کی کئی غیر معمولی صورتیں پیش کی ہیں۔ کس نے پیش کی ہیں؟ مولوی عبدالحق نے۔ امر کے لحاظ سے، ادب اور تعظیم کے لحاظ سے امر کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ مولوی عبدالحق نے ادب اور تعظیم کے لحاظ سے امر کی کئی غیر معمولی صورتیں پیش کی ہیں۔ اب ان غیر معمولی صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ علاوہ معمولی صورت کے ایک صورت یہ ہے، یعنی ادب کے لحاظ سے، تعظیم کے لحاظ سے امر کی صورتیں کیا ہیں؟ اب کچھ معمولی صورتیں ہوتی ہیں، کچھ غیر معمولی صورتیں ہوتی ہیں۔ اب کیا ہے؟ علاوہ معمولی صورت کے ایک صورت یہ ہے، جائیو، آئیو، جائیو، آئیو۔ مگر یہ صورت کیا ہے؟ معمولی درجے کے لوگوں یا خدمت گاروں وغیرہ سے گفتگو کرنے میں استعمال کی جاتی ہے۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں جائیو یا کسی سے کہتے ہیں آئیو، تو یہاں جو ہے یہ معمولی درجے کے لوگوں یا خدمت گاروں وغیرہ سے گفتگو کرنے میں استعمال کی جاتی ہے۔ البتہ رہیو وغیرہ، جیو، رہیو وغیرہ دعا کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے دولت و اقبال میں ترقی ہو جیو، مگر اس کا استعمال اب بہت کم ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیے، بحر الفصاحت کے مصنف نجم الغنی رامپوری نے رکھیوں کو بھی اس مثال کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی ادب اور تعظیم کے لیے جو صیغہ امر ہے ان کی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں، جیو، رہیو، اور پھر نجم الغنی رامپوری نے اپنی کتاب بحر الفصاحت میں جو مثال پیش کی ہے، انہوں نے مصرع پیش کیا ہے غالب کا، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف۔ اب اس مصرے میں رکھیو کو صیغہ مضارع کے طلب فعل پر دلالت کرنے کی مثال میں پیش کیا ہے۔ بحر الفصاحت، مولوی نجم الغنی رامپوری۔ اور اس کی وضاحت اور صراحت یہ کی ہے کہ رکھیو دراصل رکھے تھا کہ مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، اس میں واو زیادہ کر دی ہے، واو کا اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ کہنا ہے نجم الغنی رامپوری صاحب کا۔ در حقیقت امر کے صیغہ واحد حاضر میں کئی طرح کا تصرف، کئی طرح کی تبدیلی کر کے اہل زبان مختلف معانی میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور رکھیو بھی انہی تصرفات میں سے، انہی تبدیلیوں میں سے ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور کتاب کے مصنف اپنی کتاب آئین اردو، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے مفید توضیحات کی ہیں اس کی، یعنی ان کی کتاب کا نام ہے آئین اردو، اور آئین اردو کے مصنف نے اس کی مفید توضیحات کی ہیں۔ اچھا دیکھیے،
दूसरी सूरत है इसकी, यानी जब आप ताजीम के लिए, अदब के लिए सीगा इस्तेमाल करते हैं, सीगा अमर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी दूसरी सूरतें क्या हैं। उसमें मिसाल के तौर पर 3-4 लफ्ज़ मैं आपके सामने रखता हूँ जो अदब के लिए, ताजीम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीगा अमर है और अदब के लिए, और इस्तेमाल करते हैं, ताजीमन इस्तेमाल करते हैं, अदबन इस्तेमाल करते हैं, एहतरामन इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं आइए, आप कहते हैं जाइए, आप कहते हैं लाइए। ये अदब और ताजीम के लिए बड़े लोगों से गुफ्तगू करते वक्त आप इस्तेमाल करते हैं। आइए, जाइए, लाइए, ये अदब और ताजीम के लिए बड़े लोगों से गुफ्तगू करते वक्त इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं। कभी अदब आमोजी के ख्याल से छोटों से गुफ्तगू में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब कवायद उर्दू में इस सिलसिले में लिखा है। मौलवी अब्दुल हक ने बतौर तंबीह ये भी लिखा है कि बज़ाहिर यही सूरत बाज़ औक़ात खुसूसन नज़्म में मज़ारे के लिए इस्तेमाल होती है। इसे अमर न समझा जाए, जैसे रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो। लेकिन इस मसले में हम आईने उर्दू को बेहतर तौर पर लेंगे, जो इसे अमर बसीगा मज़ारे करार देते हैं। अब आप देखिए, हाजिर के साथ अमर गायब जमा का सीगा इस्तेमाल करने से भी ताजीम का पहलू निकलता है। जैसे आप जाएं, आप फरमाएं, यहां भी ताजीम का पहलू निकलता है। जब आप कहेंगे आप जाएं, आप फरमाएं, हाजिर के साथ अमर गायब जमा का सीगा इस्तेमाल करने से भी ताजीम का, एहतराम का, अदब का पहलू निकलता है। जैसे आप कहते हैं आप जाएं, आप फरमाएं, यहां भी अदब का, एहतराम का, ताजीम का पहलू निकलता है। अब आप देखिए मौलवी अब्दुल हक की बाज दूसरी तसरीहात। गायब और मुतकल्लिम के सीगे सिर्फ मशवरे और इजाजत के लिए आते हैं। जैसे हम जाएं, वो जाए, और ये हालत मजारे की है। जैसे जरा मैं भी तो सुनूं, कोई मेरे पास ना आए, वो अपनी बात पर कायम रहे। मिसालें क्या हैं? मिसालें ये हैं, गायब और मुतकल्लिम के सीगे सिर्फ मशवरे और इजाजत के लिए आते हैं। जैसे हम जाएं, हम जाएं, वो जाए, और ये हालत मजारे की है। जैसे जरा मैं भी तो सुनूं, कोई मेरे पास ना आए, वो अपनी बात पर कायम रहे। अच्छा, अब देखिए अमर मद्दाही हालिया नातमाम के बाद, अमर मद्दाही, मद्दाही हालिया नातमाम के बाद रह के आने से अमर मद्दाही की सूरत पैदा होती है। यानी इसमें फेल के हमेशा जारी रहने के मानी होते हैं। जैसे जीता रह, मिसाल है जीता रह, खाता रह, फूलता फलता रह, ये मिसालें हैं। अच्छा, असासे उर्दू के मुसन्निफ ने बाज तसरीहात की हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इलावा मुखातिब के गालिब को भी हुक्म दिया जाता है। इस सूरत में मज़ारे गायब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कह दो, उससे कह दो कि यहां ना आए। मुतकल्लिम का सीगा अमर में बहुत इस्तेमाल होता है, खास खास हालतों में आता है। जैसे मैं जाऊं या ना जाऊं, ये काम करूं या ना करूं, ये मिसालें हैं। मुतकल्लिम का सीगा अमर में बहुत इस्तेमाल होता है, खास खास हालतों में आता है। जैसे मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं जाऊं या ना जाऊं, ये काम करूं या ना करूं, हमको चाहिए कि हम ऐसा ना करें। मस्तर से अमर का काम लेते हैं,
تو اس سے تاکید مزید مقصود ہوتی ہے، یعنی مزید مزید تاکید اس کا مقصد ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں، مثال ہے جیسے جلدی آنا، اب اس میں تاکید ہے، یعنی مزید تاکید ہے، جلدی آنا. مزید تعظیم کے لیے امر غائب جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ تشریف رکھیں. جیسے آپ تشریف رکھیں. مزید تعظیم کے لیے امر غائب جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ تشریف رکھیں. اب بندہ ایک ہے، انسان ایک ہے جسے کہا جا رہا ہے، لیکن اسے تعظیماً کہا جا رہا ہے آپ تشریف رکھیں. اور یہاں صیغہ استعمال کون سا ہو رہا ہے؟ امر غائب جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے جب آپ کہتے ہیں آپ تشریف رکھیں. کبھی اور زیادہ تعظیم کے لیے امر کے بعد جیے دیے بڑھا دیتے ہیں، جیسے آئیے، جائیے، کیجیے، دیجیے، دیجے، لیجے وغیرہ وغیرہ. کبھی یہ صیغہ دیجے، کیجے، دیجیے، کیجیے اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے. صیغہ متکلم مضارع کا بھی کام دیتا ہے. مثلا کہیے بمانی میں کہوں، اور لکھیے بمانی میں لکھوں. ایک مصرع ہے، زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے. زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے، یعنی میں اچھا کہوں. اور یہی صورت اس شعر میں. اب شعر دیکھ لیجئے. یہی جی میں آیا کہ گھر سے نکل، یہی جی میں آیا کہ گھر سے نکل، ٹہلتا ٹہلتا ذرا باغ چل. یہی جی میں آیا کہ گھر سے نکل، ٹہلتا ٹہلتا ذرا باغ چل. نکل اور چل کی ہے، یعنی یہی صورت اس شعر میں. یہی جی میں آیا کہ گھر سے نکل، ٹہلتا ٹہلتا ذرا باغ چل. یہی صورت اس شعر میں نکل اور چل کی ہے. اس میں نکل کا لفظ استعمال ہوا ہے، چل کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہی صورت جو ہے اس شعر میں نکل اور چل کی ہے. یعنی آپ نکل سے مراد نکلیے اور چل سے مراد چلیے، یعنی میں نکلوں یعنی میں چلوں، یہ مراد جو ہے وہ لیں گے. دوسری توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس صورت میں مخاطب اپنی ذات، اے دل، اے غالب، اے ذوق، اے صاحب شعر محذوف تصور کیا جائے اور صیغہ امر اپنے اصلی معنوں میں سمجھا جائے. کبھی مصدر کے بعد ہوگا پڑے گا لگا کر حکم میں تشدد اور سختی کا کام لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کبھی مصدر کے بعد ہوگا پڑے گا لگا کر حکم میں تشدد اور سختی کا کام لیتے ہیں. جیسے تم کو یہ کام کرنا پڑے گا، تم کو لکھنا پڑے گا. یہ ایسے موقع پر استعمال کرتے ہیں جب کسی کو حکم ماننے میں انکار اور تامل ہو. یہ ایسے موقع پر استعمال کرتے ہیں جب کسی کو حکم ماننے میں تامل اور انکار ہو. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تم کو یہ کام کرنا پڑے گا، تم کو لکھنا پڑے گا. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں امر مرکب. امر مرکب، اس کی مثالیں یہ ہوتی ہیں: کرم کر، مہربانی فرمائیے. امر مرکب سے کبھی دوسرا جز حذف کرتے ہیں. یہ صورت اشعار میں پیش آتی ہے. مثلا بس کرم سوزے دروں بھن جائیں گے دل اور جگر. بس کرم سوزے دروں، دروں کہتے ہیں اندر کو، باطن کو. سوز کہتے ہیں جلانا، جلنا جلانا. بس کرم سوزے دروں بھن جائیں گے دل اور جگر. اب یہاں امر مرکب آیا ہے، یعنی کرم کی التجا کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اندر کی جو جلانے کی کیفیت ہے اس سے استدعا کی گئی ہے. بس کرم سوزے دروں بھن جائیں گے دل اور جگر.
यानी अंदर के सोज ने, अंदर जो जलाने की कैफियत है, अगर उसने कर्म ना किया तो दिल और जिगर जो है, वो शायर कहता है, ज़ौक़ कहते हैं, इब्राहिम ज़ौक़ कहते हैं कि दिल और जिगर जो हैं ये दोनों जल जाएंगे। अच्छा, इस सिलसिले में नजमुल गनी रामपुरी ने अपनी किताब बहरुल फसाहत में एक सराहत की है, एक वजाहत की है। क्या चाहिए और कहा चाहिए वगैरह अफ़आल, किया चाहिए, क्या चाहिए और कहा चाहिए वगैरह अफ़आल। फेल की जमा आपको मालूम है अफ़आल। अफ़आल का नाम नजमुल गनी रामपुरी के अलावा दरियाए लताफत के मुसन्निफ इंशाउल्लाह खां इंशा ने, जिसे फेले तहरीसियो जरूरी कहा है, ऐसे अफ़ाल अमर की जगह इस्तेमाल होते हैं और जरूरत पर मुश्तमिल हैं। अगर हाजिर के साथ कलाम करने का इत्तिफाक हो तो अमर हाजिर के हुक्म में है, और अगर गायब के हक में मुस्तामल हों तो अमर गायब के हुक्म में होते हैं। और अगर मुतकल्लिम के की जानिब इशारा हो तो मुतकल्लिम के हिसाब से तहरीक समझी जाएगी। सीगाए अमर 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 वाहिद हाजिर में तसरुफात, तसरुफात आपको मालूम है तब्दीली को कहते हैं, तगय्युर को कहते हैं, और उनके नहवी फवायद। सीगाए अमर वाहिद हाजिर में तसरुफात और उनके नहवी फवायद। नहव और सर्फ आपको पता है ग्रामर के दो हिस्से हैं। सीगाए अमर वाहिद हाजिर में तसरुफात, तसरुफात यानी तब्दीलियां, और उनके नहवी फवायद यानी ग्रामर में नहव के हिसाब से आपको मालूम है सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी, नहव और सर्फ और नहव आप दोनों को समझते हैं। सीगाए अमर वाहिद हाजिर में तसरुफात और उनके नहवी फवायद। अब आईने उर्दू के मुसन्निफ ने सीगाए अमर वाहिद हाजिर में तसरुफात के चार कवायद और उनके मुस्तस्नियात को मुंजबित करने की कोशिश की है। नंबर एक, अलिफ या वाबे मजहूल पर ख़त्म होने वाला सीगा अमर वाहिद हाजिर, मसलन जा से जाइयो, रो से रोइयो। याए मजहूल पर ख़त्म होने वाला सीगा अमर वाहिद हाजिर, मसलन ले से लीजो या लीजियो। इस्तिस्ना सीना और खैना के अमर वाहिद हाजिर से और खे में याए मजहूल याए मारूफ में नहीं बदलती, बरकरार रहती है। सैयो खैयो याए मारूफ पर ख़त्म होने वाला सीगा अमर वाहिद हाजिर। अब याए मारूफ और याए मजहूल, याए मारूफ और याए मजहूल छोटी ये और बड़ी ये को कहते हैं। याए मारूफ पर ख़त्म होने वाला सीगा अमर वाहिद हाजिर यानी पी से पीजो या पीजियो। याए मारूफ क्या है? याए मारूफ जो है ये छोटी ये को आप कहते हैं, और याए मजहूल आप बड़ी ये को कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, याए मारूफ और याए मजहूल किसे कहते हैं? याए मारूफ छोटी ये को कहते हैं आप, और याए मजहूल आप बड़ी ये को कहते हैं। इस्तिस्ना जीना मस्दर के सीगाए अमर वाहिद हाजिर जिसमें याए मारूफ के बाद याए मजहूल मजमूम, मजमूम जिस पर जम्मा हो, जम्मा मतलब पेश हो, और वावे मजहूल सका बढ़ाते हैं और जियो कहते हैं। हरफ मज़कूरा के अलावा किसी और हर्फ पर ख़त्म होने वाला सीगा अमर वाहिद हाजिर, मसलन भाग से भागियो, जाग से जागियो। भाग से भाग से भागियो, जाग से जागियो।
तोल से तोलियो, इसे कहते हैं सीगाए अमर वाहिद हाजिर। जाग से जागियो, भाग से भागियो, तोल से तोलियो तोलियो। आईने उर्दू के मुसन्निफ ने इसकी सराहत कुछ यूं की है कि इन तसरीहात से ताकीद के मानी निकलते हैं, ताकीद के मानी निकलते हैं। आईने उर्दू के मुसन्निफ ने कुछ और भी तसरीहात की हैं। अमर वाहिद का सीगा या तो इजहार मोहब्बत के लिए बोलते हैं, जैसे आ मेरे लाडले, अमर वाहिद का सीगा है, या तो इजहार मोहब्बत के लिए बोलते हैं जैसे आ मेरे लाडले, या हिकारत और नफरत के लिए बोलते हैं अमर वाहिद का सीगा, जैसे हट परे हट चल दूर हो, हट परे हट चल दूर हो, या बख्याल अजमत तौहीद इलाही, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद की अजमत के ख्याल से बोलते हैं ताकि शायबा शिरक ना पाया जाए, यानी शिरक का शायबा तक ना पाया जाए। मसलन कहते हैं इलाही तू रहम कर, तू का सीगा अल्लाह के लिए बोलते हैं कि अल्लाह जो है वो वाहिद है और उसकी अजमत के ख्याल से उसके लिए तू का सीगा बोला जाता है ताकि शिरक का शायबा तक ना रहे। इलाही तू रहम कर। अच्छा, फिर अब हम कुछ और मिसालें देख लेते हैं। जैसे आपने देखा था, जैसे हट परे हट चल दूर हो, ठीक है। ऐसे ही आइएगा अमर वाहिद का सीगा है, या तो इजहार मोहब्बत के लिए बोला जाता है या फिर ये हिकारत और नफरत के लिए बोला जाता है। अब आप देखिए, हट परे हट चल दूर हो, ठीक है, इसमें जाहिर है या इसमें हिकारत हो सकती है या इसमें नफरत हो सकती है, ठीक है। मोहब्बत का इजहार तो इसमें है नहीं। अगर आप किसी से कहते हैं कि हट परे हट चल दूर हो, तो इसमें मोहब्बत का बहरहाल जो है वो कोई उनसुर तो है नहीं। आइएगा, जाइएगा, सोइएगा ताकीद के लिए बढ़ाया जाता है। इसमें गा जो है, आइएगा, जाइएगा, सोइएगा, इनमें गा ताकीद के लिए बढ़ाया जाता है ताजीमी सूरतों, मसलन आइए, जाइए, पीजिए वगैरह के साथ ज़मीर हाजिर आप बोलते हैं। हजरत, जनाब, आपके अलावा हुजूर वाला वगैरह भी बोलते हैं। कभी अमर का सीगा सिर्फ बगर्ज तंबीह आता है, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी अमर का सीगा सिर्फ बगर्ज तंबीह, किसी को आपने तंबीह करनी हो तो अमर का सीगा आता है। इस मानी में अक्सर देख या देखो मुस्तामल है, यानी इस मानी में जब आप किसी को तंबीह करना चाहते हैं, तंबीह की गरज से अमर का सीगा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इस मानी में आप क्या अक्सर जो है देख या देखो ये मुस्तामल है। और कभी तंबीह के लिए इन सीगों को मुकर्रर बोलते हैं, जैसे ठहर ठहर, बच बच, पढ़ो पढ़ो, देखिए देखिए वगैरह। अमर वाहिद हाजिर के इस किस्म के सीगे दौड़ियो, लीजियो, लाइयो वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई हो तो दौड़ियो, कोई पहुंचियो, कोई खबर लीजियो वगैरह। अमर ताकीद की एक मखसूस सूरत अमर के बाद कभी ना आता है, जिससे मकसद इस बात और ताकीद होता है। मसलन आओ न हम भी चलें, आओ न हम भी चलें, बैठिए ना। या फिर गालिब का ये मिसरा आप देख लें। गालिब ने कहा था, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। गालिब ने क्या कहा था? गालिब ने कहा था, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। यहां ना हरफे नफी नहीं बल्कि हरफे ताकीद है। अब गालिब जो है वो इनकार के लिए ना का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि गालिब जो है वो हरफे ताकीद के तौर पर ना का इस्तेमाल करते हैं, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। अच्छा, फिर आगे चलकर हम देखते हैं अमर के साथ हरफे ताकीद तो का इस्तेमाल।
یہ جو تے اور واو تو ہے امر کے ساتھ حرف تاکید کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو کبھی تو بھی امر کے ساتھ تاکید کے لیے لاتے ہیں، جیسے دیکھو تو، سنو تو، یہ تاکید کے لیے ہے، دیکھو تو، سنو تو، وغیرہ وغیرہ. تاکید مزید کے لیے صحیح کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح. اب کیا ہے کہ تاکید مزید کے لیے، یعنی آپ تاکید مزید کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح. پہلے آپ نے کہا تھا سنو تو، دیکھو تو، پھر آپ نے تاکید مزید کے لیے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا دیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، آؤ نا اور آؤ تو کا فرق. اب آؤ نا اور آؤ تو کا فرق جو ہے وہ دیکھ لیجئے. دونوں امر تاکید کے ذیل میں آتے ہیں، لیکن آؤ نا قائم مقام ہے اس جملے کا کہ کیوں نہیں آتے. یعنی اس جملے کا قائم مقام کون ہے؟ آؤ نا قائم مقام ہے اس جملے کا. کس جملے کا؟ کیوں نہیں آتے. آؤ نا مطلب کیوں نہیں آتے، یعنی اس وقت بولا جائے گا جبکہ مامور کو آنے میں تردد ہو اور حکم دینے یا التجا کرنے والا اس تردد کے سبب سے ناواقف ہو، یعنی اس کو معلوم نہ ہو کہ اس کا سبب کیا ہے. اور آؤ تو میں ترغیب کا مفہوم ہے، یعنی ایسا کرو گے تو بہتر ہوگا. آؤ تو میں ترغیب کا مفہوم ہے، یعنی ایسا کرو گے تو بہتر ہوگا. نیز اظہار استجاب کا پہلو بھی نکل سکتا ہے، جیسا کہ دیکھو تو کہنے میں ہے. یا پھر جو ہے یہ مصرع دیکھ لیجئے، ہمارے ہو کے ہمیں سے حجاب، دیکھو تو ہمارے ہو کے ہمیں سے حجاب، دیکھو تو. اب ہم امر کی امتناعی صورت نہیں دیکھ لیتے ہیں، یعنی صیغہ امر ہے اور اس کی امتناعی صورت نہیں ہے. نہیں جو ہے جس میں آپ ظاہر ہے انکار کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، تو وہ جیسے امر ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، تو نہیں جو ہے نہیں میں ممانعت ہوتی ہے. تو اب امر کی امتناعی صورت نہیں جو ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امر کی امتناعی صورت جو ہے وہ نہیں کیا ہے. امر کی امتناعی صورت نہیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. امتناعی صورت میں امر کے ساتھ نہ اور مت آتا ہے، نہ اور مت آتا ہے، اور اس کے استعمال میں فرق ظاہر ہے معلوم ہونا چاہیے. مولوی عبدالحق صاحب نے اپنی کتاب قواعد اردو میں اس فرق کو ظاہر کیا ہے. بقول مولوی عبدالحق یہ ہے کہ یعنی ان کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ نہ میں نفی، نہ میں نفی اور کبھی امتناع بھی پایا جاتا ہے، نہ میں نفی اور کبھی امتناع بھی پایا جاتا ہے، لیکن مت سے ہمیشہ نہیں یا امتناع تاکیدی ظاہر ہوتا ہے، امتناع تاکیدی ظاہر ہوتا ہے. لیکن مت سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ مت سے ہمیشہ نہیں یا امتناع تاکیدی ظاہر ہوتا ہے. یہ لفظ خاص اسی لیے مخصوص ہے اور اس میں نہ سے زیادہ زور ہوتا ہے. مت جو لفظ ہے اس میں نہ سے زیادہ زور ہوتا ہے. یہ مولوی عبدالحق صاحب کا فرمانا ہے. یہ لفظ خاص اسی لیے مخصوص ہے اور اس میں نہ سے زیادہ زور ہوتا ہے. مت میں مولوی صاحب کا کہنا ہے، مولوی عبدالحق صاحب کا، یہ ان کی توجیہ ہے. نہیں یوں تو امر کے ساتھ نہیں لاتے، مگر
कभी आखिर में लाते हैं जैसे घबराओ नहीं, नहीं यूं तो अमर के साथ नहीं लाते कभी, मगर कभी आखिर में लाते हैं जैसे घबराओ नहीं, डरो नहीं। इंशाउल्लाह खां इंशा ने अपनी किताब दरिया लताफत में मत के इस्तेमाल पर एतराज किया है। इंशाउल्लाह खां इंशा ने अपनी किताब दरिया लताफत में मत के इस्तेमाल पर एतराज किया है, मगर मुस्तनद शुआरा ने इसे इस्तेमाल किया है। अब मुस्तनद शुआरा में मीर तकी मीर को मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। क्लासिकी असातिज़ा में अजीम शायर मीर तकी मीर, मेरी तगय्युरे रंग पर मत जा, इनकलाबात हैं जमाने के, मेरी तगय्युरे रंग पर मत जा, इनकलाबात हैं जमाने के। मीर तकी मीर का शेर है, इसमें मत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और जाहिर है मुस्तनद शायर है तो मुस्तनद शुआरा ने मत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और आपको मालूम है कि मौलवी अब्दुल हक साहब ने अपनी किताब कवायद उर्दू में ये बताया है कि मत में नह से ज्यादा जो है वो जोर का उनसुर मौजूद है। मौलाना तमन्ना इमादी ने अफ़आल मुरक्कबा की बहस में एक जगह बिल्कुल दुरुस्त लिखा है कि कोट अफ़आल मुरक्कबा, मुरक्कब आपको पता है जब दो अल्फाज को मिलाकर आप एक तरकीब बनाते हैं तो उसे आप मुरक्कब कहते हैं। कोट कुछ दिनों से लोगों ने मत को खाम खा मतरूक करार दे दिया है और सीगाए नहीं के लिए नह ही इस्तेमाल करते हैं, मगर अब तक बोलने में बड़े बड़े फुसहा मत बोला करते हैं। अनकोट। पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी ने भी कैफिया में, ये उनकी किताब का नाम है, पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी की किताब का नाम क्या है? कैफिया। उनकी और भी किताबें हैं लेकिन यहां जाहिर है कि कैफी, पंडित कैफी ने अपनी किताब कैफिया में मत के इस्तेमाल को दुरुस्त करार दिया है कि मत का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं, ये दुरुस्त है। ये पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी ने अपनी किताब कैफिया में लिखा है कि मत के इस्तेमाल को आप गलत मत कहिए, मत का इस्तेमाल जो है उनके नजदीक दुरुस्त है। अच्छा, अब आप देखिए जुमला अमर का मजाजी इस्तेमाल, जुमला अमर का मजाजी इस्तेमाल देखिए। जुमला अमर का हकीकी इस्तेमाल तो सिर्फ यही है कि इसमें तलब फेल हो, मगर कायल का मकसद अमर से सिर्फ तलब फेल ही नहीं होता बल्कि मजाजन कुछ और मानी भी मुस्तामल होते हैं जो करीने से मालूम हो जाते हैं। मसलन अदुए शान के लिए जैसे मुकाबिला पर आओ, एक एक को देख लूंगा, तस्विया के लिए, मगर इसमें यह शर्त है कि नहीं का इस पर अत्फ हो, जैसे सौदा का मिसरा है, घोड़े को दो न दो लगाम, मुंह को जरा लगाम दो, घोड़े को दो न दो लगाम, मुंह को जरा लगाम दो, घोड़े को दो न दो लगाम, मुंह को जरा लगाम दो। अच्छा, फिर दुआ के लिए जैसे या रब चमन नज्म को गुलजारे इरम कर, और फिर तमन्ना के लिए जैसे तू ही अब मुझे रास्ता बतला, बतला तमन्ना के लिए, आरजू के लिए, तू ही अब मुझे रास्ता बतला। और फिर आप इल्तिजा के लिए के अंदाज में कहते हैं जैसे खुदा के लिए आओ। अच्छा,
जो चीज जिसका इम्कान होता है आरजू भी उसी की होती है या तमन्ना भी उसी की होती है, और तमन्ना का लफ्ज मुहाल और मुमकिन दोनों की आरजू के लिए आता है। अच्छा, आरजू होती है मुमकिन चीज की, यानी जिसमें आपको पता है कि इसका इम्कान है, यानी ये मुमकिन हो सकता है। लेकिन जो तमन्ना का लफ्ज है वो मुहाल और मुमकिन दोनों की आरजू के लिए आता है। यानी आरजू का लफ्ज जो है सिर्फ मुमकिन चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और तमन्ना का लफ्ज जो है मुहाल और मुमकिन दोनों की आरजू के लिए आता है। अब हम आगे चलकर तहदीद या गुस्से के साथ खिताब करने के लिए, जैसे देख इस कद्र जुल्म अच्छा नहीं। अच्छा, इसी तरह अर्ज के वास्ते, जब आप किसी से कुछ अर्ज करते हैं उसके वास्ते अपने मुलाजिम को भेज दीजिए, मिसाल है इसकी, अपने मुलाजिम को भेज दीजिए। अच्छा, फिर मसावात के मौके पर, जैसे यानी मसावात के मौके पर, जैसे हाली, अल्ताफ हुसैन हाली का शेर है, हाली ने कहा था, बैठे बेफिक्र क्या हो हम वतनों, उठो अहले वतन के दोस्त बनो, उठो अहले वतन के दोस्त बनो। और फिर इसी तरह पंडित दयाशंकर नसीम का शेर देख लीजिए, मर्द हो तो किसी के काम आओ, वरना खाओ पियो चले जाओ। अच्छा, अब आप तखफीफ के लिए देख लीजिए, जैसे जान से न बोलियो खबरदार, जान से न बोलियो खबरदार। अब हज़फ सीगा अमर, कभी जुमला कभी जुमला अमर में से सीगा अमर हज़फ कर देते हैं और मफूल को कायम रखते हैं। मुद्दा इससे ये होता है कि मफूल की अहमियत साबित हो, मफूल की अहमियत को साबित करना जो है वो मकसद होता है। कभी जुमला अमर में से सीगा अमर हज़फ कर देते हैं और मफूल को कायम रखते हैं। मुद्दा मकसद इससे ये होता है कि मफूल की अहमियत साबित हो, जैसे सौदा का शेर है, उसको हरगिज नहीं हया से लगाओ, उसको हरगिज नहीं हया से लगाओ, जाए तो ये कहे पिलाओ पिलाओ। अब इसमें क्या है, मफूल को कायम रखते हैं। मुद्दा इससे ये होता है कि मफूल की अहमियत साबित हो, जैसे मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ये शेर, उसको हरगिज नहीं हया से लगाओ, उसको हरगिज नहीं हया से लगाओ, जाए तो ये कहे पिलाओ पिलाओ। यहाँ सीगा अमर लाओ महजूफ है, यानी पिलाओ पिलाओ, लाओ हजफ करके पिलाओ की तकरार करने से लफ्ज पिलाओ की अहमियत साबित हो गई। अच्छा, ये मिसाल जो है नजमुल गनी रामपुरी ने बहरुल फसाहत में दी है। अच्छा, इसकी अब हम और तसरीहात देख लेते हैं, दीगर तसरीहात देख लेते हैं। दुआ उलमाए नहव के नज़दीक अमर में दाखिल है, यानी हम जो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगते हैं, दुआ उलमाए नहव के नज़दीक, जो नहव के स्कॉलर्स हैं उनके नज़दीक अमर में दाखिल है दुआ। अलबत्ता उलमाए मानी और मंतिक फ़र्क करते हैं, जो मानी के और मंतिक के, लॉजिक के जो उलमा हैं, सीमेंटिक्स के और प्रैग्मेटिक्स के और लॉजिक के जो उलमा हैं, मानी और मंतिक के जो उलमा हैं वो फ़र्क करते हैं। और जो उलमाए नहव हैं वो दुआ, उनके नज़दीक दुआ जो है वो अमर में दाखिल है, जबकि उलमाए मानी और मंतिक फ़र्क करते हैं, यानी सीमेंटिक्स के और प्रैग्मेटिक्स के जो स्कॉलर्स हैं और लॉजिक के जो स्कॉलर्स हैं वो फ़र्क करते हैं। यानी उलमाए नहव जो हैं वो दुआ को, उनके नज़दीक दुआ जो है वो अमर में दाखिल है, जबकि उलमाए मानी व मंतिक के, वो उलमाए मानी व मंतिक जो हैं इसमें फ़र्क करते हैं। इल्तिमास
उलमाए अरब के नज़दीक वो अमर है जो बराबरी के मौका पर इस्तेमाल में आए। जब आप इल्तिमास का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो जो अरब स्कॉलर्स हैं उनके नज़दीक ये लफ्ज़ जो है वो अमर है जो बराबरी के मौका पर इस्तेमाल में आए, मगर उर्दू और फारसी के मुहावरे में इल्तिमास उस तलब को कहते हैं जो बुजुर्गों से करें। इल्तिमास किससे करते हैं? उर्दू और फारसी के मुहावरे में इल्तिमास उस तलब को कहते हैं जो बड़ों से की जाती है, बुजुर्गों से की जाती है। जबकि इल्तिमास जब अरब करते हैं या उलमाए अरब के नज़दीक वो अमर है जो बराबरी के मौका पर इस्तेमाल में आए, लेकिन उर्दू और फारसी के मुहावरे में इल्तिमास उस तलब को कहते हैं जो बुजुर्गों से करें। आप कहते हैं ना मैं आपसे मुल्तमिस हूं या मैं आपसे इल्तिमास कर रहा हूं, ठीक है? तो उर्दू और फारसी में जो मुहावरा है उसमें इल्तिमास जो की जाती है, यानी इल्तिमास उस तलब को कहते हैं जो बुजुर्गों से करें। साहिबे बहरुल फसाहत यानी मौलवी नजमुल गनी रामपुरी अपनी किताब बहरुल फसाहत में उन्होंने इस ज़िम्न में राय का इजहार किया है, अपनी राय का इजहार किया है। वो कहते हैं अमर की इम्तिनाई सूरत यानी नहीं इस तलब तरके फेल पर दलालत करती है जो फिल फौर ज़हूर में आए। बस यही सबब है कि हाल में मुस्तामल होती है और माजी व मुस्तकबिल में नहीं। यानी अब बहरुल फसाहत के मुसन्निफ नजमुल गनी रामपुरी ने अपनी राय का इजहार किया है इस ज़िम्न में। उन्होंने कहा है कि ये जो इल्तिमास है, ठीक है, ये माजी व मुस्तकबिल में नहीं होती, ये हाल में मुस्तामल है, यानी इसका हाल में इस्तेमाल होता है। नजमुल गनी रामपुरी ने यह राय नहीं के झेल में जाहिर की है, मगर अमर पर भी सादिक आती है। अमर के जुमले से इजाजत का मफहूम भी निकल सकता है जो इल्तिजा से जुदा हैसियत रखती है। मसलन लो और ले का मखसूस नफी इस्तेमाल, आप लफ्ज लो का इस्तेमाल करते हैं, ले का इस्तेमाल करते हैं, लो और ले का मखसूस नफी इस्तेमाल इस्तेजाब के मौका पर अहले दिल्ली की बोलचाल में लो साहिब, लो जी का इस्तेमाल रहा है। यानी जो दिल्ली वाले थे वो लो साहिब, लो जी का इस्तेमाल करते रहे हैं। मसलन गालिब ही को ले लीजिए, गालिब का मिसरा है, गालिब कहते हैं लो वो भी कहते हैं कि ये बेनंगो नाम है, लो वो भी कहते हैं कि ये बेनंगो नाम है। या फिर गालिब के मिसरे के बाद लो साहिब आप भी नाराज हो गए, लो साहिब आप भी नाराज हो गए। अमर के जुमले से इजाजत का मफहूम भी निकल सकता है जो इल्तिजा से जुदा हैसियत रखती है। मसलन लो और ले का मखसूस नहवी इस्तेमाल, लो साहिब आप भी नाराज हो गए। अच्छा, अहले लखनऊ ने भी इस्तेमाल किया है इसका, जैसे ले मैंने कब शिकायत की, ले मैंने कब शिकायत की। अच्छा, अमर मफरूजा बाज सूरतों में हरूफ की जगह भी आता है। ये कौल उर्दू जबान पर भी सादिक आता है। मसलन फर्ज करो उसे आता है तो क्या मजायका है। यहां जुमला फर्ज करो जो अमरे मफरूजा है शर्त हरफे शर्त अगर का काम कर रहा है। मसलन फर्ज करो उसे आता है तो क्या मजायका है। यहां जुमला फर्ज करो जो अमरे मफरूजा है हरफे शर्त अगर का काम कर रहा है। अमर के बाज जुमले हकीकी अमर का मफहूम नहीं रखते, बल्कि महज ख्याली तौर से अमर का मफहूम मुस्तामल होता है। मसलन लो, देखो वगैरह का इस्तेमाल। इस सूरत में लो अभी तक यहीं हो, मिसालें हैं ना, लो अभी तक यहीं हो, देखो इस किताब को हाथ ना लगाओ, इन्हें अमरे मफरूजा कह सकते हैं।
लो अभी तक यही हो, ये अमर मफरूजा की मिसालें हैं। लो अभी तक यही हो, देखो इस किताब को हाथ ना लगाओ, ये है अमर मफरूजा की मिसालें। अमर के बाज मुरक्कब सीगे, उनका नहवी इस्तेमाल। रूसी राइटर, रूसी मुसन्निफा सोनिया चर्निकोवा ने उर्दू अफ़ाल पर बड़ा काम किया है। रूसी राइटर सोनिया चर्निकोवा ने तमाम और नातमाम काम के इख्तलाफात जाहिर करने के लिए और काम के वाक़े होने का तरीका दिखाने के लिए बाज नुमाया सूरतों को यूं पेश किया है। मसलन बाज नुमाया सूरतों को यूं पेश किया है, ये अमर के बाज मुरक्कब सीगे हैं और उनका नफी इस्तेमाल है, अमर के बाज मुरक्कब सीगे। अच्छा, डॉक्टर सोनिया चर्निकोवा ने अपनी किताब जो है उसमें उर्दू अफाल पर उनका बहुत काम है। तरक्की पजीर सूरत, जो बाज नुमाया सूरतें उन्होंने पेश की हैं अमर के बाज मुरक्कब सीगों की, उनमें तरक्की पजीर सूरत पढ़ते जाना, और फिर वक्फा पजीर सूरत पढ़ा करना, और फिर तवील सूरत पढ़ते रहना, और फिर इस्तिकलाली सूरत पढ़े जाना। यानी अमर के बाज मुरक्कब सीगे और उनकी नहवी और उनके नहवी इस्तेमाल की जो सूरतें हैं, उसमें डॉक्टर सोनिया चर्निकोवा जो रूसी मुसन्निफा हैं, उन्होंने तमाम यानी अमर के बाज मुरक्कब सीगे जो तमाम और नातमाम काम के इख्तलाफात जाहिर करने के लिए और काम के वाक़े होने का तरीका दिखाने के लिए बाज नुमाया सूरतों को उसने यूं पेश किया है। एक है अमर के बाज मुरक्कब सीगों की एक तरक्की पजीर सूरत है, इसकी मिसाल है पढ़ते जाना, और फिर वक्फा पजीर सूरत है पढ़ा करना, और फिर तवील सूरत है पढ़ते रहना, और फिर इस्तिकलाली सूरत है पढ़े जाना। अच्छा, ये अब आपसे अगर कहा जाए कि अमर के बाज मुरक्कब सीगे और उनका नहवी इस्तेमाल डॉक्टर सोनिया चर्निकोवा के नजदीक उसकी मिसालें क्या क्या हैं, तमाम और नातमाम काम के इख्तलाफात जाहिर करने के लिए और काम के वाक़े होने का तरीका दिखाने के लिए, तो वो जो बाज नुमाया सूरतों को उसने पेश किया है, वो 4 सूरतें उसने पेश की हैं। एक तरक्की पजीर सूरत है पढ़ते जाना, और फिर वक्फा पजीर सूरत है पढ़ा करना, और फिर तवील सूरत है पढ़ते रहना, और फिर इस्तिकलाली सूरत है पढ़े जाना। ये सूरतें अमर में भी है, यानी अमर में भी ये सूरतें हैं, पढ़ता जा, पढ़ा कर, पढ़ता रह, पढ़े जा। ये सूरतें अमर में भी है, यानी पढ़ता जा, पढ़ा कर, पढ़ता रह, पढ़े जा। उर्दू के कवायद नवीसों ने इस किस्म की सूरतों के नहवी इस्तेमाल का फर्क अफ़आल मुरक्कबा की बहस में वाज़े किया है। चुनाचे मौलाना तमन्ना इमादी ने अपनी किताब अफ़आल मुरक्कबा, मौलाना तमन्ना इमादी की किताब का नाम है अफ़आल मुरक्कबा, मौलाना तमन्ना इमादी ने अपनी किताब अफ़आल मुरक्कबा में रुफ़क़ाए अफ़आल मुरक्कबा के उन्वान से आना, उठना, बैठना, पाना, पढ़ना, फिरना, जाना, चाहना, चुकना, देखना, देना, डालना, रखना, रहना, सकना, करना, लगना, लेना, निकलना, होना। रुफ़क़ाए अफ़आल मुरक्कबा का नहवी इस्तेमाल बताया है, जो अमर पर भी सादिक आता है, अमर पर भी सच्चा आता है, खरा उतरता है, पूरा उतरता है। रुफ़क़ाए अफ़आल मुरक्कबा का नहवी इस्तेमाल बताया है मौलाना तमन्ना इमादी ने अपनी किताब अफ़आल मुरक्कबा में, जो अमर पर भी सादिक आता है। नहवी इस्तेमालात को पेश किए जाने के सिलसिले में देखिए, आना से कलीलुल इस्तेमाल तरकीबी हैसियत से रफीक बनकर लाजिम अफ़आल के साथ उमूमन आता है, जैसे इसकी मिसाल है निकल आ, भाग आ। अच्छा, इन्हें अफ़आल मुरक्कबा के बजाय अक़वाले मुत्तसिला भी
करार दे सकते हैं। इन्हें अफ़आले मुरक्कबा के बजाय अक़वाले मुत्तसिला, मुत्तसिल होते हैं जुड़ा हुआ, मुत्तसिला भी करार दे सकते हैं, यानी निकल के आ, भाग के आ, भाग के जा, उठना, मसलन बोल उठा, जाग उठा। इसमें दफातन किसी काम के कर गुजरने पर जोर है। बोल उठा, जाग उठा, इसमें दफातन किसी काम के कर गुजरने पर जोर है। बैठना, मसलन लड़ बैठ, झकड़ बैठ, मिल बैठ, इसमें यकजा काम के कर लेने का मफहूम है, मगर मिल बैठ में दफातन अचानक का मफहूम महज हल्का सा है। अच्छा, फिर पढ़ना, मसलन लड़ पढ़, कूद पढ़, निकल पढ़, ये भी दफातन या हद को पहुंचा देता है और काम के लिए मौक़गी का इजहार एक हद तक कर सकता है और लफ्जन फेले अमर के बाद आता है। और फिर फिरना, मसलन दौड़ा फिर, भागे फिरो, ठोकरें खाते फिरो। ठीक है जी।